चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक लास्ट यूनिट है आईसीटी का। इंस्टॉलिंग नेटवर्क यूजिंग विंडोज एंटी बेस्ड सिस्टम्स। ठीक, अब विंडोज एंटी बेस्ड सिस्टम क्या होते हैं? आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। विंडोज शुरू से आपने सुना होगा, विंडोज 98 आता था, एक्सपी आया, एक्सपी के बाद आपका विंडोज 7 आया, एक फ्लॉप सा विंडोज विस्टा आया, 8, 8.1 और 10। एनटी क्या है? सी के आसपास एक्सपी के पहले एक शुरू शुरू में चलता था विंडोज एनटी। ठीक, अब एनटी के कई नाम लोगों ने निकाले अपने मन से। कोई न्यू टेक्नोलॉजी कहता था, कोई नेटवर्क टेक्नोलॉजी कहता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कोई प्रिसाइज बोला नहीं था कि इसका यही एक नाम होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती थी और इसका सेटअप कैसे करते थे, नेटवर्क कैसे स्टेब्लिश कराते थे, इन सारे उनको कॉन्फ़िगर कैसे करते थे, डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करते थे, इसके बारे में आपको आज बताएंगे। तो शुरू करते हैं। मतलब अगर आप वर्ड्स के थ्रू कहिए तो देखिए, विंडोज एनटी इज अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। द फर्स्ट वर्जन व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन जुलाई 27, 1993। 27 जुलाई 1993 को विंडोज एनटी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक प्रोसेसर इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था। किसी भी प्रोसेसर पे चलाया जा सकता था। मल्टी प्रोसेसिंग, कई सारे टास्क एक साथ कर सकता था। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कई यूजर्स इसको एक एट अ टाइम यूज कर सकते थे। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज एनटी वाज एनटी 3.1। सीधे 3.1 पहला लॉन्च हुआ था और प्रोड्यूस फॉर वर्कस्टेशन एंड सर्वर कंप्यूटर। वर्कस्टेशन के लिए भी और सर्वर के लिए, दोनों के लिए इंट्रोड्यूस इसको किया गया था। It was intended to complement consumer versions of Windows that were based on MS-DOS, okay, including Windows 1.1, including Windows 1.0 to Windows 3.1X. Okay. Gradually, the Windows NT family was expanded into Microsoft General Purpose Operating System product line. धीरे धीरे विंडोज एनटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इसके जनरल पर्पस ऑपरेटिंग काफी ज्यादा पहचान में आने लगा। इसको जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते थे माइक्रोसॉफ्ट के, उनकी उनकी रेंज में आ गया था। लाइन फॉर ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स डिप्रिकेटिंग द विंडोज 9X फैमिली, ज्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स में भी दिखने लगा था। ठीक, 9X फैमिली को पीछे छोड़ते हुए। एंटी फॉर्मरली एक्सपेंडेड टू न्यू टेक्नोलॉजी। कहा जाता था कि एंटी जो है न्यू टेक्नोलॉजी की स्टैंड करता है, बट नो लॉन्गर कैरीज एनी स्पेसिफिक मीनिंग। कोई मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि इसकी कोई एकदम प्रिसाइज यही मीनिंग होनी चाहिए। ठीक, स्टार्टिंग विद विंडोज 2000, एंटी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट नेम एंड इज ओनली इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट वर्जन स्ट्रिंग। जैसे ही विंडोज 2000 आया, उसमें से एंटी वर्ड को हटा दिया गया। ठीक, और खाली प्रोडक्ट के वर्जन के नेम पे ही एंटी फिर दिखता था। एंटी नाम आगे उतना नहीं चला, उसकी जगह 2000 कर दिया गया था। एंटी वाज फर्स्ट प्योरली 32 बिट 32 बिट वर्जन ऑफ विंडोज, वेयर एज इट्स कंज्यूमर ओरिएंटेड काउंटरपार्ट्स विंडोज 3.1 एंड विंडोज 9X वर 16 बिट एंड 32 बिट। ये पहला प्योर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जबकि विंडोज 3.1 और 9X क्या थे? 16 बिट और 32 बिट हाइब्रिड होते थे। It is a multi-architecture operating system. Initially, it supported several instruction set architectures, including IA32, MIPS, and DEC Alpha. Support for PowerPC Itanium 64-bit version and ARM were added later, जो कि बाद में ऐड किए गए थे। The latest version supports x86 का मतलब होता है 32 बिट। अब यहाँ पे 32 बिट की बात हो रही है। More specifically IA32 and 64 बिट and ARM। ठीक, सेटिंग अप विंडोज NT 4.0 सिस्टम्स कैसे कैसे क्या क्या होते हैं? तो 6 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है? असाइन द मशीन अ नेम। आप अपने मशीन को एक नाम देना पड़ेगा। वर्क स्टेशन सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। TCP IP प्रोटोकॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा IP कॉन्फ़िगर के लिए। सेट द मशीन नेम एंड IP एड्रेस, मशीन का नाम और IP एड्रेस को सेट करना पड़ेगा।
डीएनएस और वीएनएस मतलब विन एस नेम सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और बाइंड द प्रोटोकॉल एंड सर्विस टुगेदर, प्रोटोकॉल और सर्विस पूरी बाइंड करके और इसको इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं नेम द मशीन से। कैसे होगा? सबसे पहला काम ये नेम द मशीन। कंट्रोल पैनल में जाके हमें नेटवर्क आइकन पे डबल क्लिक करना होता है। ठीक, सबको पता है। दिस विल टेक यू टू द नेटवर्क डायलॉग बॉक्स फॉर द मशीन। द फर्स्ट टैब इन दिस डायलॉग बॉक्स शुड बी आइडेंटिफिकेशन टैब। यहाँ देखिए डायग्राम में है भी, आप ये स्टेप बाय स्टेप है, इसको आप ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे तो आसान होगा आपके लिए। इंस्टॉलिंग द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल्स वाला इसमें सेलेक्ट करना है और आगे क्या क्या करना है। इफ द प्रोटोकॉल इज नॉट इंस्टॉल यू नीड टू ऐड इट। जनरली इंस्टॉल होता है, आजकल तो इंस्टॉल मिलेगा आपको, लेकिन अगर नहीं होता है तो ऐड पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है? सेलेक्ट टीसीपी आईपी एज अ प्रोटोकॉल एंड कंफर्म। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। ठीक, यूजुअली डू नॉट वांट नेट इंस्टॉल्ड because this causes the machine to look for services under two different protocols, only one of which is likely to be used. ना कंफर्म कर देंगे, उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। इंस्टॉलिंग द वर्कस्टेशन सर्विस, ये कैसे होगा? आफ्टर इंस्टॉलिंग टीसीपी/आईपी प्रेस द सर्विसेज टैब। इसमें जो सेकंड वाला सर्विसेज का ऑप्शन है, सर्विसेज टैब इन द नेटवर्क पैनल एंड चेक दैट यू हैव अ वर्कस्टेशन सर्विस। इसमें से कोई एक वर्कस्टेशन सर्विस आपके पास होनी चाहिए। दिस सर्विस इज एक्चुअली द माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्किंग क्लाइंट which allows the machine to access SMB services. ठीक, the workstation service is mandatory, ये जरूरी है, workstation service होनी चाहिए। The service is installed by default on both Windows NT Workstation 4.0 and Server 4.0, दोनों पे होना चाहिए। If it is not there, you can install it much like TCP/IP। जैसे कि आपने TCP/IP इंस्टॉल किया था, ठीक वैसे ही इसको भी ऐड करा के इंस्टॉल आप करा सकते हैं। In this case you need to press the add button। ठीक है, ऐड पे क्लिक करके आप इंस्टॉल करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं configuring TCP/IP। After you have installed the workstation service, return to the protocols tab and select the TCP/IP protocol entry in the window। वर्कस्टेशन सर्विस इंस्टॉल करने के बाद आप वापस प्रोटोकॉल वाले टैब पे जाएंगे, TCP/IP प्रोटोकॉल एंट्री वाले पे, देन क्लिक द प्रॉपर्टी बटन बिलो द विंडो। उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक, आजकल आप क्या करते हैं, सीधे नेटवर्क सेटिंग में जाके अडाप्टर सेटिंग में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। वहां पे आपसे पूछता है कि कैसी आईपी चाहिए, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस और डायनामिकली अलॉट बाय डीएचसीपी। ठीक, दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपको स्टैटिक डालनी है तो स्टैटिक वाले पे सेलेक्ट करके अपने जो भी सीरीज है उस सीरीज की आईपी इंसर्ट करके अप्लाई कर देते हैं, हो जाता है। ठीक, the Microsoft TCP/IP protocol panel will be displayed. There are 5 tabs on the Windows NT panel and like Windows 95-98 you will need to work on 3 of them। 5 दिखेंगे, 3 पे आपको काम करना है। IP एड्रेस पे, DNS पे और WinS एड्रेस पे। ठीक, IP वाले पे चलते हैं। Select the specify an IP address। जैसे अभी जो करते हैं insert an IP address manually, वही वाला ऑप्शन, रेडियो बटन, एंड एंटर द कंप्यूटर्स एड्रेस एंड सबनेट मास्क इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर अडाप्टर। जिस भी इथरनेट कार्ड के लिए आपको करना है उस इथरनेट कार्ड के जो भी आपकी सीरीज है आईपी की, उसकी सीरीज आप स्टैटिकली आप उसमें इंसर्ट कराते हैं। यू और योर नेटवर्क मैनेजर शुड हैव सेलेक्टेड एन एड्रेस फॉर द क्लाइंट ऑन द सेम सबनेट एज द सैम्बा सर्वर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो भी आपकी मशीन है उसी सबनेट में होनी चाहिए। ठीक, आप कोई ऐसे रैंडम आईपी नहीं डाल सकते हैं, आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही आईपी डालते हैं। आईपी एड्रेस की और सबनेटिंग की आपने पहले वीडियो देखी है। इफ यू यूज DHCP ऑन योर नेटवर्क, सेलेक्ट द ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम DHCP सर्वर बटन। ठीक, अब चलते हैं DNS पे। द DNS पैनल कुछ ऐसा दिखता है। Domain name system is responsible for translating human readable computer names and such as xyz.example.com into IP address। आपको पता है DNS का क्या काम है? हमारा जो नेटवर्क है हमारे मशीन को रिकॉग्नाइज करता है IP एड्रेस के माध्यम से, और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज तो है नहीं IP एड्रेस,
आप 2 आईपी एड्रेस याद कर सकते हैं, 20 याद कर सकते हैं, 25 याद कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते जनरली। तो इसी काम को आसान करने के लिए आईपी एड्रेस को एक नाम उसके साथ मैप कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको लेके बताएं, कोई भी आप वेबसाइट अगर आप विजिट करते हैं तो आपको उस वेबसाइट का नाम पता होता है xyz.com, ठीक। लेकिन एक्चुअली वो जिस सिस्टम पे, वो सिस्टम की आईपी एड्रेस के ही माध्यम से हमारा नेटवर्क उसे पहचानेगा। तो जब हम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं तो वो कन्वर्ट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, आईपी एड्रेस में। किसके द्वारा, डीएनएस सर्वर के द्वारा, ठीक। डीएनएस का यही काम है, आईपी टू नेम और नेम टू आईपी, इसकी कन्वर्जन, डोमेन नेम सिस्टम इसका नाम ही है, ठीक। There are two ways to accomplish this on an empty machine. First, you can specify a DNS server to do the translation for you, or you can keep a local list of name address pairs for your workstation to refer to. या तो कोई DNS सर्वर दे दीजिए या तो मैनुअली दे दीजिए, ठीक। अब आते हैं विनएस एड्रेस टैब पे। If you have VNS server, enter its address in this space mark primary VNS server. If your Samba service is providing VNS service, provide the Samba service IP address there. Otherwise, provide the address of another VNS server on it. अगर VNS server establish करना है तो in case में, ठीक। If you probably notice that there is a field here for the adapter. This field must specify the Ethernet adapter that you are running TCP/IP on, so that VNS will provide name service on the correct network. उसके साथ मैप करने के लिए किसके साथ, आपके TCP/IP, जो भी इथरनेट अडाप्टर के में जो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया उसके साथ। If you have both a LAN and a dial-up adapter, make sure you have the LAN adapter here. अगर आपके पास दोनों है तो इंश्योर कीजिए कि आप LAN adapter होना यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। Finally, select the enable DNS for Windows resolution checkbox. So VNS will try DNS as fallback if it can't find a name. अगर उसको नाम नहीं मिलता है तो वो वापस से फॉल बैक करेगा। कहने का मतलब उसके पास एक ऑप्शन रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। The Windows anti-server CD-ROM includes under clients SRV tools the Windows anti-server tools for both Windows anti-workstation and 95 which work on Windows 98, ठीक। ये क्या कहना, इसकी सीडी में क्लाइंट्स एसआरवी टूल्स नाम की एक जगह होगी, वहां पे विंडोज एंटी सर्वर टूल्स रखा है, ठीक। वो आपकी काफी हेल्प कर देगा। ये क्या है, इवेंट लॉग, यूजर मैनेज फॉर डोमेन्स, सर्वर एपलेट, इसलिए होता है टू व्यू कनेक्टेड यूजर्स एंड यूजर्स ऑफ शेयर एंड फाइल, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी। सर्विसेज एपलेट, डिस्क शेयर मैनेजमेंट, कंप्यूटर अकाउंट मैनेजमेंट मिलेगा, यूजर अकाउंट्स को कंट्रोल करने के लिए। द इंस्टॉलेशन प्लेसेस देम इनटू द विंडोज मेन्यू एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम्स में सारी चीजें आपको मिलेंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में।